बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे साइड पॉकेट के साथ और साइड स्लिट के साथ ट्राउज़र बनाना, और बहुत कंफर्टेबल सा और बहुत इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये स्लिट बनाने का तरीका मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगी कि किस तरह से आप फिनिशिंग के साथ और बहुत आसान तरीके से स्लिट बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह की इसकी फिनिशिंग है। अक्सर बहनों की शिकायत होती है कि इस जगह पे ट्राउज़र में खिंचाव आता है, ट्राउज़र यहाँ से या तो फंसता है या फिर खिंचता है और ये जगह खिंच रही होती है। तो आज की वीडियो को आप फॉलो करेंगे, सारे बताए हुए मेरे फार्मूलाज़ को फॉलो करते हुए आप ट्राउज़र स्टिच करेंगे ना, तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्राउज़र बनाने के लिए मैंने जो फैब्रिक यूज़ किया है वो सिल्क का है, और ये 2 गज से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है। और मैंने जस्ट ये किया है कि साइड से ये इसके किनारे कट करके निकाल दिए हैं। आपने भी लाजमी निकालने हैं, क्योंकि ये अगर किनारे आप छोड़ देते हैं ना, तो फिर आपके ट्राउज़र में साइड की सिलाई में खिंचाव आता है। तो ये आपने लाजमी कट करके निकाल देना है। फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है, और फैब्रिक की चौड़ाई आप देख सकते हैं अच्छी खासी है। फैब्रिक की ओपन वाली साइड आपने अपनी तरफ रखनी है, इधर से हम मार्किंग करेंगे, और जो बंद वाली जगह है वो हम दूसरी साइड रखेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास साइड से जितना भी कपड़ा बचेगा ना, वो बीच से जुड़ा हुआ होगा और वो हमारे काम में आ जाएगा अच्छे तरीके से। सबसे पहले कपड़े को आपने सीधा कर लेना है। अगर आपका कपड़ा तिरछा है, या तो आप सीधी एक लाइन डाल लें या फिर काट के कपड़े को सीधा कर लें। तो मैंने कट करके सीधा किया हुआ है। अब हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से लेंथ नापनी है। तो ये देख लें, लंबाई के लिए मैंने 37 इंच पर मार्किंग कर ली है, और ऊपर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन जो सिलाई का छोड़ना था वहाँ पे लाइन लगा दी है, ताकि इसके बाद से हम बाकी की मार्किंग करें। तो लंबाई नापने के बाद सेकंड जो हमने मार्किंग करनी होती है वो हमने करनी होती है कमर की। और कमर का साइज़ हमने कैसे निकालना होता है, जो भी आपका हिप का साइज़ है उसका चौथा हिस्सा हमें निकालना होता है। यानी जो भी आपका हिप का साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें +2 इंच कर देंगे। तो यहाँ पर 36 इंच हिप के लिए मैं बना रही हूँ। तो 36 का चौथा हिस्सा जब हम निकालेंगे तो वो 9 इंच होगा। मज़ीद हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, तो ये 11 इंच बन रहा है। तो यहाँ 11 इंच पर मैं मार्किंग कर दूँगी कमर के लिए। ये ओपन वाली साइड मेरी तरफ है, दूसरी तरफ मैंने मार्किंग की है। अब हम करेंगे क्रॉच लेंथ के लिए मार्किंग, या फिर आसन की लंबाई आप इसे कह सकते हैं। और उसका भी फॉर्मूला ऐसा ही है जिस तरह कमर के लिए हमने किया था, यानी कि हिप साइज़ को 4 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आए उसमें हम प्लस कर देंगे मज़ीद 4 इंचेस। ठीक है, आप 3 इंचेस भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन आप 4 इंचेस प्लस करते हैं तो आपका ट्राउज़र ज़्यादा कंफर्टेबल बनता है। तो यहाँ पर आ रहा है 9 इंच हमारा हिप का चौथा हिस्सा। अब हम इसमें अगर 4 इंच प्लस करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 13। ठीक है, 9 आ रहा था, ये 4 इंच हमने प्लस किया तो 13 इंच आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर 13 इंच पे मार्किंग नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने 2 इंच ऊपर अलग से बेल्ट के लिए ऐड करना है। तो हमने यहाँ से 2 इंच कम कर लेना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 11 इंच पर मार्किंग लंबाई की, और यहाँ पर एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, या स्केल की मदद से या फिर फ्री हैंड के साथ। अब हम लेंगे क्रॉच की चौड़ाई, या फिर आसन की चौड़ाई आप कह सकते हैं। तो ये जो मार्किंग हमने की हुई है 11 इंच की चौड़ाई है इसकी, हम मज़ीद इस लाइन को 2 इंच आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 2.5 से 3 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अब हम नीचे की साइड लगाएंगे पाइंचे के लिए मार्किंग। तो पाइंचे की मार्किंग के लिए हमने क्या करना है, ये जो क्रॉच की चौड़ाई है इसे पूरा नापना है और इसका हाफ निकाल लेना है। तो ये 13 इंच आ रहा है हमारा, हम इसका हाफ करेंगे और एक लाइन इस तरह मिड में लगा देंगे। अब ये हाफ मिड में जितना आया है ये हम नापेंगे, तो ये हमारे पास 6.5 आ रहा है। तो इस तरफ से नीचे की साइड हम पाइंचे के लिए भी 6.5 पे मार्क कर लेंगे। तो अब ये देख लें, इस तरफ भी हम 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारे ट्राउज़र का सेंटर पार्ट निकल चुका है। अब हम पाइंचे के लिए मार्किंग करेंगे। तो पाइंचे के लिए आपको मेजरमेंट जो पिछली बार मैंने दिखाई थी वो 13 इंच का पाइंचा आ रहा था। तो इसका हाफ जो है वो 6.5 बनता है, लेकिन हम 6 इंच का पाइंचा लेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा छोटा पाइंचा बनाएंगे। 6 इंच का पाइंचा लेना है, तो मतलब हमें हाफ इस साइड मार्किंग करनी है और हाफ इस साइड। तो हम इस तरह से सेंटर रखेंगे, जो सेंटर में निशान लगाया है उसके इस तरफ भी 3 इंच मार्किंग कर लेंगे और उसके इस तरफ भी 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे।
तो इस तरह से हमारा पाइचा बन जाएगा। आपने जो भी साइज़ लेना है पाइचे का, उसका हाफ इधर होना चाहिए और हाफ इधर होना चाहिए। अब हम इस मार्किंग को मिला देंगे, इधर तिरछा यहाँ, और इधर की मार्किंग को उधर आसन वाली मार्किंग के साथ मिला देंगे। अच्छा, अब अगर आपने नैरो पैंट बनानी है या फिटेड पैंट बनानी है तो यहाँ हम घुटने की भी मार्किंग करेंगे, लेकिन अगर आपको नैरो पैंट नहीं बनानी है तो यहाँ घुटने की मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं सादी पैंट ही बना रही हूँ, तो लिहाजा मैं इस तरह से इसे फ्री हैंड के साथ ऊपर मिला दूँगी। यहाँ आप चाहे तो कर्व स्केल की हेल्प भी ले सकते हैं, बट मैं फ्री हैंड के साथ मिला रही हूँ। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। अब यह हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी के मुताबिक हम कटिंग कर लेंगे। विदाउट किसी कर्व स्केल के इस तरह से आप ट्राउज़र बनाकर देखें, बहुत इजी तरीके से बन जाता है। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, साथ ही आप लाइक का बटन भी प्रेस कर दें, और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखने को मिले। अब यह हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है और इसी के मुताबिक बहुत आसानी के साथ बैक पार्ट भी कट हो जाएगा। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। अब ये मैंने फ्रंट पीस को बैक पीस पर बिछा लिया है। मेरे पास कपड़ा चौड़ाई में था तो साइड से ही बैक पार्ट का पीस निकल आया। अगर आपके पास लंबाई में कपड़ा है तो फिर नीचे से होगा। बैक पार्ट को हम ऊपर की साइड से 2 इंच ज़्यादा लेंगे, ठीक है। ये 2-2 इंच आपने नाप लेना है और 2 इंच पीछे वाला पीस बढ़ा कर रखना है। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि ये जो आसन वाली चौड़ाई है या क्रॉच की चौड़ाई जिसे हम कहते हैं, यहाँ से इस तरफ सीधी एक लाइन लगा लेंगे। जहाँ से ये फ्रंट के क्रॉच की चौड़ाई एंड हो रही है, यहाँ से लेकर आगे तक हमने एक मार्किंग करनी है 2 इंच पे। तो ये देख लें, फ्रंट के क्रॉच के एंड पॉइंट पर रखना है और यहाँ इस तरह से 2 इंच पे मार्क लगा लेना है। अब ये जो फ्रंट का क्रॉच है, इसे इस तरह से यहाँ से मार्क करके और सीधी एक लाइन लगा लेनी है इस तरह से। ये वाला फैब्रिक 2 इंच यहाँ से भी बढ़ गया, 2 इंच यहाँ से भी बढ़ गया। अब ये जो 2 इंच हमने इधर से बाहर किया था ना, यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरह से और इसे कर्व दे देंगे हल्का सा। ये कर्व आपने फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में दोनों में बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है, वरना यहाँ पे आपके झोल आएगा ट्राउज़र में। तो ये हो गई है हमारी मार्किंग। अब इधर का हम इसी के मुताबिक कट करेंगे जो मार्क लगा हुआ है, बट हम इस तरफ क्या करेंगे कि हम 2-2 इंच बढ़ा कर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ इस तरह से देख लें। अब यहाँ से ये जो 2 इंच लगा हुआ है, ये 2 इंच थोड़ा सा नीचे हम एक और मार्क करेंगे 2 इंच, इस तरह से 2-2 इंच थोड़े थोड़े से गैप से मार्क लगाते जाएंगे। इधर हम लगाएंगे 1.5 इंच पे मार्क नीचे की साइड से। अब इन सारी लाइंस को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। अब इस तरफ से हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी के साथ साथ कटिंग करेंगे। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब सारी कटिंग हो गई है। अब इधर हमने हल्का सा कर्व देना है, बिल्कुल लाइट सा, और इसे भी हम कट कर देंगे। बहुत ज़्यादा कर्व नहीं देना, लाइट सा यहाँ से हल्का सा कर्व दे देना है, क्योंकि हमारी बॉडी की शेप भी इसी तरह से कर्व में ही होती है। अब ये ऊपर से जो 2 इंच बढ़ता हुआ है, इसे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके और फिर कट कर देना है। आसन वाली साइड से ये बढ़ता हुआ ही होगा और यहाँ लाके आपने इधर मिला देना है। अब इसी लाइन के मुताबिक हमने कटिंग कर लेनी है। अब ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट को हम हटा लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर की साइड को इस तरह से हाफ में फोल्ड करना है और यहाँ एक क्रीज बैठा लेनी है।
अब इस क्रीज को हम खोलेंगे और इस पर मार्क लगा लेंगे। ये मार्किंग 5 इंच लंबी हमने लगानी है, इस तरह से। ये हमने 5 इंच पे मार्क कर लिया। अब हाफ इंच हमने इस तरफ से मार्क करना है इसके, या आप अंदाजे से भी कर सकते हैं, और हाफ इंच दूसरी तरफ। अब इसे इस तरह से तिरछा करके नीचे वाले पॉइंट के साथ मिला देना है, इधर से भी और इस तरफ से भी। अब सेम यही मार्किंग हमने इसके बैक साइड पे भी कर लेनी है, तो हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें, आपस में मिलाना है फैब्रिक को। इस तरह से हम हल्का सा प्रेस करेंगे तो इधर भी मार्किंग ट्रेस हो जाएगी। और ये देखें, दोनों तरफ मार्किंग हो गई है, इसे भी हम डार्क कर लेंगे। अब सबसे पहले हम क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेंगे, फ्रंट पीस के भी और बैक पीस के भी। फ्रंट और बैक दोनों पीसेस के क्रॉच एरिया को मैंने स्टिच कर लिया है। बैक पीस को हम हटा देंगे और ये फ्रंट वाला पीस देख लें। फ्रंट पीस के ये डार्ट भी मैं स्टिच कर चुकी हूँ। ये देख लें, जो हाफ इंच का हमने गैप रखा था ना ऊपर से, वहाँ से स्टिच करना शुरू किया और नीचे जो पॉइंट बनाया था वहाँ तक इस तरह से दोनों तरफ स्टिच कर लिया है। अब हम इसके लिए पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए ये डबल फोल्ड में मैंने फैब्रिक लिया है। ये साइड ओपन है इसकी और ये साइड इसकी बंद है। अब इसकी लंबाई देख लें, ये 12 इंच की लंबाई है। चौड़ाई इसकी 7.25 इंच है। आप 7 इंच भी रख सकते हैं डबल करने के बाद। चौड़ाई में ये डबल में खुलने के बाद ज़्यादा होगा। अब यहाँ ओपन वाली साइड से नीचे हल्का सा यहाँ पे एक कर्व लाइन दे देनी है, मामूली सी, और इसके मुताबिक हम इसकी कटिंग कर देंगे। जस्ट लाइट सा राउंड कट करना है और ये हमारी पॉकेट कट हो चुकी है। अब हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए मैंने फ्रंट पीस को इस तरह से खोल के बिछा दिया है। इसकी सीधी साइड ऊपर है जबकि उल्टी साइड नीचे है। अब हम पॉकेट का पीस लेंगे और जिस तरफ भी आपने पॉकेट लगानी है, मैं यहाँ उल्टी साइड लगा रही हूँ, बट मोस्टली लोग सीधी साइड पे पॉकेट लगाते हैं। बट आपको जिस साइड भी हाथ सीधा बैठता हो आप उस साइड लगा सकते हैं। पॉकेट को इस तरह से खोल के रखना है। दोनों की सीधी साइड आपस में मिली हुई होनी चाहिए। इस ट्राउज़र में हम ऊपर बेल्ट के लिए अलग से फैब्रिक लगाएंगे, इसलिए हम इस पॉकेट को बराबर करके रखेंगे इसके साथ। अगर बेल्ट का कपड़ा भी इसी में मौजूद होता तो फिर हम इसे थोड़ा सा नीचे करके इस तरह से 2.5 से 3 इंच के गैप पे लगाते। बट हमें क्योंकि फ़िलहाल बेल्ट अलग से लगानी है तो पॉकेट के फैब्रिक को इस तरह से बराबर करके रखना है। अब हम 2 इंच के गैप पे यहाँ एक मार्क लगाएंगे और फिर इस मार्क से लेकर 6 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग की लेंथ हाफ इंच की होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इस मार्किंग के मुताबिक इसको स्टिच कर लेंगे। जो मैंने लाइंस ड्रॉ की थी बिल्कुल उसी के मुताबिक हमने स्टिच करना है। बहुत आसान है पॉकेट लगाना, आप एक बार लगाएंगे ना तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। सेम इसी तरह से देखें, यहाँ घुमाते हुए स्टिच ख़त्म करेंगे। अब ये देख लें, जिस तरह हमने मार्किंग की थी उसी तरह से स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ से हमने इसे इस तरह से कट कर देना है ताकि हमें पलटने में आसानी रहे। अब ये देख लें, यहाँ मैंने स्टिचिंग करने के बाद यहाँ साइड से कट्स भी लगा दिए हैं। अब पॉकेट को इस तरह से लाना है और इसके ऊपर वापस से बराबर करके रख देना है। और अब यहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की हुई है जस्ट यहाँ तक स्टिच करना है। जहाँ तक ये हमारा साइड से स्टिच किया हुआ है ना, जस्ट यहीं तक हमें ये गुलाई इस तरह से पकड़ के स्टिच कर देनी है। कपड़े को बराबर करते जाएं और स्टिच करते जाएं, बहुत आसानी से ये स्टिच हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और अब इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे, इस तरह से सीधा करने के बाद ये देखें,
इस तरह से, और इसे ऐसे करके अंदर की तरफ पलट लेंगे और यहाँ पर हम आयरन कर लेंगे। और ये देखें, आयरन करने के बाद कपड़ा बिल्कुल सेट हो गया है और ये इस तरह से हमारी पॉकेट बन गई है। आप चाहें तो दूसरी साइड भी पॉकेट लगा सकते हैं। आयरन करने के साथ ही मैंने एक स्टिचिंग यहाँ लगा दी, ताकि जब हम ऊपर इलास्टिक के लिए बेल्ट लगाएं ना, तो ये पॉकेट आगे पीछे खिसके ना। और एक स्टिचिंग मैंने इस तरह से सीधी यूँ लगा दी। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह से लगा लेना है, तो आपके लिए ऊपर बेल्ट लगाना इजी हो जाएगा, ये पॉकेट आगे पीछे नहीं खिसकेगी। अब इसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है। अब बैक और फ्रंट पार्ट को मिलाना है और सबसे पहले हमें ये सेंटर वाली सिलाई लगा लेनी है और ये कपड़ा आपस में मैच करना है। दोनों सिलाइयाँ आपस में मैच करते हुए इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग करते हुए आपने फैब्रिक को ज़रा भी नहीं खींचना, नीचे वाले फैब्रिक को भी नहीं खींचना, ऊपर वाले को भी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए आपने स्टिच करना है। आपने जब कटिंग अच्छी की होती है ना, तो सारी सिलाइयाँ खुद ब खुद आपस में अच्छी तरह से मैच हो जाती हैं। जब यहाँ सेंटर में आए ना आप, तो ये दोनों सिलाइयाँ आपस में मैच करके फिर आपने सिलाई लगानी है। इसी तरह जब पैंचों के पास आएँ तो वहाँ भी कपड़ा बराबर होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। कहीं पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आपने सिलाई खोलकर दोबारा से सेट करनी है। ट्राउज़र के सेंटर की सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पाइंचे के लिए मैं अलग से पट्टी लगाऊंगी, उसके बाद साइड की सिलाई करूंगी। पाइंचों पर लगाने के लिए ये मैंने पट्टियाँ तैयार करके रखी हुई हैं। इसका कुछ हिस्सा ऊपर से मैंने इस तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से क्रीज़ बैठा दी है और इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ, ये तक 3.5 से 4.25 इंच तक आप रख सकते हैं। और इस तरह से अब ये जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है वो ऊपर छोड़ना है और नीचे से इस तरह से पट्टी और पाइंचा मिलाते हुए हमें सिलाई करनी है। ये पट्टी आपने पाइंचे पे थोड़ी सी आगे को बढ़ा के रखनी है, उसके बाद स्टिचिंग करनी है। इस तरह से बाहर की साइड थोड़ा सा बढ़ता हुआ कपड़ा रखेंगे, उसके बाद स्टिच करेंगे। सिलाई के दौरान अपने कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। एक बूट से थोड़ा सा ज़्यादा आप गैप रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर आपने नहीं रखना। जस्ट कपड़े को बराबर करते हुए आप स्टिच करते जाएंगे और दोनों पैंचों में इसी तरीके से आपने सिलाइयाँ लगा लेनी हैं, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। दोनों पट्टियाँ स्टिच करने के बाद मैंने इसे बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड किया और आयरन करके क्रीज़ बैठा ली है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो अब इस तरह से ऊपर से बराबर करते हुए फैब्रिक को स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करनी है और ये स्टिचिंग हम नीचे ले आएंगे और नीचे साथ ही मैं आपको स्लिट बनाना भी सिखा दूँगी। अच्छा, मैं आपको ये पॉकेट वाली साइड की स्टिचिंग सिखाऊंगी, दूसरी साइड पे फिर आपने ऐसे ही लगा लेनी है। तो जब हम यहाँ सिलाई चलाएंगे ना, तो ये हमारी सिलाई पॉकेट पे नहीं चलनी चाहिए। मैंने गाइडलाइन के लिए एक सिलाई पहले ही चला ली है, तो हम इसी के साथ साथ सिलाई चलाएंगे। इस जगह पर सिलाई नहीं चलनी चाहिए। और ये देखें, सिलाई स्टार्ट हो गई है और यहाँ आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ तक पॉकेट आ रही है। कपड़ा थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है जहाँ पर पॉकेट है, तो जो लाइन बनी हुई है ना, उससे थोड़ा सा हटाकर आपने स्टिच करना है, वरना आपकी पॉकेट साथ में स्टिच हो गई ना, तो फिर पॉकेट का कोई मकसद नहीं रहेगा, पॉकेट बंद हो जाएंगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि पॉकेट खुली हुई रहे। इसी तरह से आपने कंप्लीट कर लेना है स्टिचिंग को और स्लिट के पास आकर आपने रुक जाना है। अब ये देख लें, यहाँ पाइंचे के पास आकर ये जो पट्टी हमने लगाई थी ना, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके भी हमने आयरन किया हुआ था, तो बहुत इजी हो गया काम करना। अब इन दोनों पाइंचों को इधर से भी बराबर मिलाते हुए और इधर से भी मैंने पिनअप कर दिया है, ताकि कपड़ा खिसके ना। और ये पट्टी आपने उतनी ही चौड़ी लगानी है जितनी आपको स्लिट रखनी हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसके किनारे तक सिलाई ला के रोक देंगे और सिलाई को पक्का कर लेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। अब ये देख लें, यहाँ तक सिलाई करके हमने पक्का कर लिया। अब इस पिन को हम निकाल देंगे और इस तरह से पाइंचे को खोलना है। तो बिल्कुल गुम तरीके से ना, देखें इधर का भी पाइंचा हमारा स्टिच हो चुका है, इधर स्लिट के पास से भी अब हम गुम तरीके से सिलाई चलाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये अभी उल्टा है ट्राउज़र, हमें इस तरह से सीधा करना है। ये वाला पीस इधर फोल्ड करना है इस तरीके से। ये देखें, ये जो सिलाई जहाँ तक हमने लगाई हुई है ना, यहाँ तक इसको इस तरह से फोल्ड करके लाना है। यहाँ अपने ख्याल ये रखना है कि ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ये ना हो कि थोड़ा पीछे रह जाए या इसके ऊपर थोड़ा चढ़ जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नीचे वाले फैब्रिक के किनारे तक इसको मिलाना है और यहाँ पर सिलाई चला देनी है नीचे तक। तो ये देखें, इस तरह से एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ। ये देखें, पाइचा खोला हुआ है,
इस तरह से इसे सीधी साइड पे पलटना है और जहाँ तक ये सिलाई हमने एंड की हुई है इधर तक रख के और यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। ये देखें अभी एक साइड की सिलाई लग चुकी है। अब हमें दूसरे पाइंचे को इसी तरह पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है सीधी साइड पे और अब इस तरफ के बराबर रख कर स्टिच करना है। जब ये आप स्टिच कर रहे हो ना तो नीचे वाला कपड़ा सारा इधर की साइड होना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इस तरफ से स्टिच करना शुरू करेंगे। इसको इक्वल करके मिला देना है। यहाँ पर आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं। इस तरह आपका कपड़ा खिसकेगा नहीं और इजी हो जाएगा क्योंकि ये सिल्क का कपड़ा है, काफ़ी स्लिप होता है। स्लिट बनाने का ये तरीका बहुत आसान है। अगर आप चाहें ना तो इसी तरह से स्लीव्स में भी स्लिट बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है और आपने ट्राई ज़रूर करना है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वैसे मैंने बहुत ईजी तरीके से सिखाया है। अब ये देखें दोनों साइड पर इस तरह से सिलाई हो गई है। अब हमें इसे पलटना है इस तरीके से। आपने कोई भी नोकीली चीज़ लेके कॉर्नर्स अच्छी तरह से इसके सेट कर लेना है। दूसरा भी इसी तरह से पलटना है और ये बहुत आसान तरीके से आपकी स्लिट तैयार हो गई और कोई मेहनत भी नहीं लगी। इसे पलटने के बाद कितनी प्यारी सी स्लिट तैयार हो गई है। इन साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी इस पर मैं आयरन करूँगी। सिल्क का कपड़ा है तो इसलिए आयरन करना ज़रूरी है। अगर कॉटन का कपड़ा होता तो इस पर ज़रूरत ना रहती इस टाइम पे प्रेस करने की। तो ये इस तरह से अंदर को फोल्ड करके अच्छी तरह से ये मैं दोनों स्लिट्स बराबर करके बैठा लूँगी। इसी तरह से दूसरा पैंचा भी स्टिच कर लूँगी और अब ये वाली सिलाई आप चाहें तो तुरपाई कर लें और चाहे सिलाई कर लें। तो अभी मैं आपको आयरन करने के बाद लुक दिखाती हूँ। और ये देखें आयरन करके कितनी प्यारी लुक आ रही है, स्लीक सा बिल्कुल बैठा हुआ ट्राउज़र। और अब आप चाहें तो इसे सिलाई कर लें या तुरपाई कर लें। मैं इलास्टिक लगाने के बाद सोचूंगी कि क्या करना है इस पर। देख लें दोनों स्लिट आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ फिनिशिंग के साथ बने हैं। हालांकि इस पर मैंने कोई फ्यूजिंग वगैरह भी ऐड नहीं किया। और आपने जब फर्स्ट टाइम ट्राउज़र ट्राई करना है ना तो आपने कॉटन के फैब्रिक पर ट्राई करना है क्योंकि सिल्क को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपने पहली दफ़ा जब भी बनाना है तो कॉटन के ट्राउज़र पर बनाना है। अब सिर्फ हम ऊपर इलास्टिक लगाएंगे और हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो जाएगा। इलास्टिक लगाने के लिए ये मैंने पट्टी तैयार करके रखी है बेल्ट के लिए और इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। ये तकरीबन आपने 4.5 से 4.25 इंच लंबी पट्टी ले लेनी है। यहाँ मैंने 4.5 इंच ली है और इसका हाफ से भी हाफ हिस्सा ना मैंने हाफ इंच का भी हाफ करके ये मैंने हिस्सा फोल्ड कर दिया है आयरन की हेल्प से और एक साइड पे इसी तरह से रहने दिया है। बेल्ट लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से थोड़ी सी सिलाई सेंटर से आर्च की खोल लें और बेल्ट को यहाँ से लगाना स्टार्ट करें और इस तरह से यहाँ लाकर एंड कर लें। आपने लंबी भी पट्टी रखी होगी ना तो आपका बाकी का जो एक्स्ट्रा बचेगी पट्टी वो आप काट लें। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी गोलाई नापें। जो भी तैयार ये ऊपर आ रहा है ना आपका कमर का हिस्सा, इसकी गोलाई आपने अच्छी तरह से मेजरमेंट से इस तरह यहाँ से स्टार्ट करनी है। फिर पूरी इंच टेप को इस तरह घुमाते हुए यहाँ तक लेकर आना है। जितनी भी गोलाई आए उसके मुताबिक आपने ऐसे ही रिंग तैयार कर लेनी है। तो मैंने इस तरह से रिंग तैयार कर ली है और ये आप देख सकते हैं एक साइड से मैंने फ़ोल्ड करके प्रेस किया हुआ है और एक साइड से ऐसे ही छोड़ा है। अब मैंने क्या करना है, इस तरह से रिंग को इसमें फिक्स करना है। ये देखें ये सेंटर जो जोड़ आ रहा है ना, जोड़ वाली जगह को मैं इधर ही रखूँगी। और ये देखें ये जो फोल्डिंग किया हुआ है आयरन करके, इसको मैं पीछे की साइड करूँगी और इस तरह से पट्टी को पकड़ते हुए पूरे राउंड में सिलाई चला के इस पट्टी को जोड़ दूँगी। ये ट्राउज़र हम फुल इलास्टिक वाला बना रहे हैं ना। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी एक जिसमें सामने से प्लेन बेल्ट और बैक साइड पे इलास्टिक लगाई थी। अगर आप उस तरह का सीखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दे दूँगी एंड स्क्रीन पर भी लगा दूँगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा ट्राउज़र बना था। अच्छा वैसे आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, आप लोगों के प्यार का, लाइक्स का, कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बट कुछ बहनें ऐसी हैं ना जो कहती हैं कि आप बहुत लंबी वीडियो बनाती हैं, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूं जो कि सीखना चाहते हैं, जिन्हें नहीं आता, बिगनर्स हैं और जिन्हें 8 और 9 मिनट्स की वीडियो देखने से समझ में नहीं आता, तो उनके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद लंबी वीडियो देखना तो आप ना देखें।
अब ये देख लें, पूरी गोलाई पे मैंने सिलाई चला ली है और अब क्योंकि मैंने आयरन करके पहले ही क्रीज़ बैठा ली थी, तो अब आगे ये नेक्स्ट सिलाई में बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस पट्टी को इस तरह से बैक साइड पे फोल्ड कर देना है और अब हम इसमें साथ साथ इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक के लिए मेरे पास कमर का साइज़ 25 इंच था, तो मैंने 22 इंच की ये रिंग तैयार की है। 23 इंच लेकर और 1 इंच को इस तरह से ओवरलैप करके बीच में से स्टिच कर दिया है, रिंग तैयार कर दी है। अच्छा, ये जो ट्राउज़र मैं बना रही हूँ, इसकी मेजरमेंट लेने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इससे एक वीडियो पीछे जाएंगे ना तो आपको वीडियो मिल जाएगी, मैं ऊपर आई बटन में भी लगा दूँगी, आपने ज़रूर देखना है। तो टोटल मेजरमेंट जो आज मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वो मैंने आपको लेना सिखाया है डमी के ज़रिए। तो अब ये देखिए, ये रिंग तैयार किया हुआ है इलास्टिक का, और इलास्टिक लगाने का सबसे इजी तरीका यही है, इससे आसान कोई तरीका नहीं होगा। इलास्टिक लगाने का इस तरह से रिंग को अंदर रखा, अब ये क्रीज़ बैठाई हुई है, अब साथ साथ इस तरह से ये सिलाई आपस में मैच करनी है ये वाली, और यहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे हम। सिलाई चलाते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई आ गई ना तो आपकी इलास्टिक मूव नहीं होगी। तो जस्ट इस तरह से पट्टी को बराबर करते हुए हमने पूरी गोलाई में सिलाई चला लेनी है और हमारा ट्राउज़र अब रेडी हो जाएगा। अब ये देखें, इलास्टिक भी लग चुकी है। अब इसे इस तरह से स्ट्रेच करना है और एक सिलाई हम सेंटर में लगा लेंगे ताकि इलास्टिक हमारी फोल्ड ना हो। तो इलास्टिक लगने के बाद ट्राउज़र हो गया है कंप्लीट, और आप ये स्लिट देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बनी है, गुम सिलाई के साथ, सफाई के साथ। आप यहाँ पर चाहें तो बटन्स भी ऐड कर सकते हैं या इसी फैब्रिक की बो बनाकर लगा सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। ऐसे सिंपल भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने मुझे बताना है, यहाँ मैंने अभी भी सिलाई नहीं चलाई है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ मैं सिलाई चलाऊँ या फिर तुरपाई करूँ। ये साइड से पॉकेट चेक कर लें, बिल्कुल हिडन पॉकेट है ये, और आप चाहें तो ये पॉकेट दोनों तरफ भी बना सकते हैं, बैक बड़ा और फ्रंट छोटा जिस तरह होता है। और बहुत फिनिशिंग के साथ ये ट्राउज़र स्टिच हुआ है, आपने ज़रूर ट्राई करना है, बड़ा कंफर्टेबल सा बनता है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा फिटेड पहनना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये आसन आपने 4 इंच बढ़ाने के बजाय 3 इंच बढ़ाना है, तो ये थोड़ा सा और फिटेड में हो जाएगा। बट अगर कंफर्टेबल चाहते हैं ना, आपके नमाज़ वगैरह में भी आसानी हो, उठने बैठने में भी आसानी हो, तो इस तरह से आपने 4 इंच बढ़ा के रखना है जैसे मैंने बताया है। अब मैं आपको फुल लुक दिखा देती हूँ खोलने के बाद। ये देख लें कितना खूबसूरत सा ट्राउज़र रेडी हुआ है, ये देख लें आप इसकी फुल लुक। ऊपर से इलास्टिक चेक करें फिनिशिंग के साथ, और इस तरह से आप ट्राउज़र बनाते हैं ना ऊपर अलग से बेल्ट लगा के, तो आपको जो कुछ बहनों को प्रॉब्लम होती है ना कि ये बैक साइड का आसन बड़ा होता है और फ्रंट का छोटा, तो इस तरह से अलग से बेल्ट लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आती। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।